ट्रांसजेंडर्स की पहचान को लेकर पूरे भारत में एक विद्रोह, एक विवाद छिड़ चुका है, क्योंकि नया कानून बताता है कि ट्रांसजेंडर्स को अब खुद साबित करना पड़ेगा कि वो थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा प्रोसेस है ये कि सरकारी अस्पताल में जाइए, सरकारी डॉक्टर्स मेडिकल चेकअप करेगा और फिर बताएगा कि यस यू आर अ ट्रांसजेंडर, आप ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हम अपनी बीमारी का चेकअप कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक है या फिर आपको ये बीमारी है। तो क्या ट्रांसजेंडर होना एक बीमारी है? जबकि हमारा संविधान राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार देता है, या फिर राइट टू लिव विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 हमें समानता के साथ और इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। क्या ये कानून हमारे संविधान के खिलाफ नहीं जा रहा है? क्या ये कानून हमारे भाई बहन जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है? चलिए एक एक पॉइंट की समीक्षा करते हैं, एक एक पॉइंट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि नया कानून क्या कह रहा है और किस तरीके से नए कानून का इस्तेमाल किया जाएगा ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ, या फिर यूं कह लीजिए कि सरकार का अगर पॉइंट देखें तो ट्रांसजेंडर्स के फेवर में। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, एक नया कानून लेकर के आया जा रहा है, लेकिन अभी वो बिल है, लोकसभा में पेश किया जा रहा है और इसी बिल के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, पूरा प्रोटेस्ट की तस्वीर आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगी। और क्या बिल क्या है बच्चे? तो ट्रांसजेंडर्स, याद रखना बच्चे, ट्रांसजेंडर्स पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026। ठीक है बच्चे, याद रखें क्या है बच्चे। तो ट्रांसजेंडर एक एक्ट आया था 2019 में, एक एक्ट आया था 2019 में। उसी 2019 का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए ये बिल लाया गया है। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब 2019 वाला एक्ट थोड़ा समझ लेते हैं। 2019 में एक एक्ट आया था, यही वो एक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं बच्चों, जिसका नाम क्या है? ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026। यही वो एक्ट, यानी कि यही वो अधिनियम है। ठीक है बच्चे, अब इसी में अमेंडमेंट किया जाएगा, यानी कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल एक्ट 2019। अब इसमें क्या कहा गया था कि 2019 में कि किसी भी ट्रांसजेंडर को अब अपनी लिंग साबित करने के लिए, अब अपना जेंडर साबित करने के लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ बोल देगा सेल्फ डिक्लेरेशन, यस आई एम अ थर्ड जेंडर, तो फॉर्म में थर्ड जेंडर भरा जा सकता है। जैसे हम लोग फॉर्म में हमें कौन सा प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है? मेल अपना मेल लिख देता है, फीमेल अपना फीमेल लिख देती है। इसी तरीके से थर्ड जेंडर का भी एक कॉलम होगा, थर्ड जेंडर लिख दिया जाएगा। और थर्ड जेंडर शब्द जो है, वर्ड जो है, तभी जनरेट किया गया था, तभी उसको कानूनी हक दिया गया था कि हाँ थर्ड जेंडर एक शब्द, कानूनी शब्द माना जा रहा है। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो अब इसी 2019 का जो एक्ट है, जिसमें इतने सारे प्रावधान दिए गए थे, इतने सारे अधिकार दिए गए थे ट्रांसजेंडर्स को, उन सारे के सारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, और बहुत सारे प्रावधान यहां पर प्रोविजन देखने के लिए मिलेंगे जिनके लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा कि अब यहां पे मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और सरकारी डॉक्टर्स चेकअप करेंगे और वो सर्टिफाइड करेंगे कि हाँ भैया यू आर ट्रांसजेंडर, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रांसजेंडर का। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब शायद यहाँ पे सरकार ये भूल रही है कि हमारा समाज अभी उतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ है, यूं कह लीजिए कि विकसित होना चाहता ही नहीं है। इसकी मानसिकता अभी भी वहां तक नहीं पहुंची जहां तक एक डेवलप नेशन की पहुंचना नहीं चाहिए। हम 2047 तक कोशिश तो कर रहे हैं एक डेवलप नेशन बनने का, लेकिन पीछे से ये कानून लेकर के आ जाते हैं जो ये साबित कर रहा है कि हम लोग 50 साल पीछे से हैं। हम लोग 50 साल पीछे जा चुके हैं। जब बायोलॉजी बता रही है बायोलॉजिकली मेल फीमेल थर्ड जेंडर होता है, तो भैया आप क्यों सवाल कर रहे हो? चलिए ठीक है, बोल रहे हो यार बायोलॉजिकली ही तो प्रूफ करने के लिए हम ये बिल ला रहे हैं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल सही। तो आप एक काम करो ना, फीमेल्स को भी बोलो जाके चेकअप कराएं, मेल्स को भी बोलो जाकर चेकअप कराएं, क्योंकि हम भी तो एक जेंडर है ना। उन्हीं के साथ ये क्यों मेल फीमेल लिख देता है तो काफी, और थर्ड जेंडर को साबित करने की जरूरत पड़ेगी? ऐसा क्यों भाई साहब? ये बिल के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उठ रहे हैं, ठीक है बच्चे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जो समाज में नहीं बताते हैं कि वो ट्रांसजेंडर्स हैं, दे आर ट्रांसजेंडर, वो नहीं बताते हैं, समझिए। और सर्टिफिकेट अंदर ही अंदर बनवा लेते हैं, फिर फॉर्म में लिख देते हैं ट्रांसजेंडर, समाज में नहीं बताते, समाज उनको नहीं अपनाता है, समाज आज भी उनका तिरस्कार करता है। लेकिन अब इस बिल को अगर पास कर दिया जाता है, एक्ट बन जाता है, तो डेफिनेटली उनको पूरे समाज में या तो वंचित रह जाएंगे अपने इस जेंडर के अधिकार से, या तो पूरे समाज के सामने उन्हें सीना ठोक के बोलना पड़ेगा। और जब बोल दिया तो भैया समाज से बहिष्कृत हो जाओ। आप लोगों को क्या लगता है ये लोग ट्रेन में रास्ते पे भीख यूं ही मांगते हैं? नहीं जनाब, इनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। आप में से 100 लोगों में से अगर मैं बात करूं तो 99 लोग ऐसे होंगे जो अपने घरों में उनको 20 रुपए 50 रुपए दे दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में आप घुसने नहीं दोगे। घर में अगर वो बोल देना कि मैं झाड़ू पोछा करने आ रही हूं या करने आ रहा हूं, नहीं रखने
आपने देखो भाई, कभी गार्ड देखा है, कभी गार्ड ट्रांसजेंडर को नहीं देखा होगा। कभी आप लोगों ने देखा है किसी बहुत बड़े पद पे ट्रांसजेंडर्स को? रेयर केस में कभी। भाई नेपाल से सीख लो, नेपाल में अभी कल ही तो मैं पढ़ रहा था न्यूज, एक पहली ट्रांसजेंडर महिला, पहली ट्रांसजेंडर, मुझे नाम याद है ना, कुछ भूमिका करके कुछ ऐसे है, ठीक है, वो बनी है भाई एमपी। तो यहां पर जब तक हमारा समाज का सोच डेवलप नहीं हो जाती, ये कानून व्यर्थ है और पूरी तरीके से भेदभाव कर रहा है। यानी कि हमारे आर्टिकल 21, हमारे आर्टिकल 19, हमारे आर्टिकल 14, तीनों का वायलेशन किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। यानी कि अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड कहां पे आता है? नालसा। नालसा क्या होता है बच्चे? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नालसा है। नालसा का काम क्या होता है? कानूनी अधिकार दिलवाना गरीबों को, लोगों को। जैसे कि मान लीजिए किसी को वकील नहीं मिल रहा है तो वकील प्रोवाइड करवा देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को सस्ते में वकील प्रोवाइड करवा देगा, यानी कि तमाम तरीके की चीजें आप लोग यहाँ पे देखोगे। ठीक है बच्चे, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने ये जरूरत समझी 2014 में ही कि नहीं यार, जो एलजीबीटीक्यू के लोग हैं इनको इनके अधिकार मिलने चाहिए, इनको एक अलग से पूरा सिस्टम बना के देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। तो 2014 से ही केस चल रहा था, और केस क्या था? नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्र सरकार के और नालसा के बीच में ये कानून चल रहा था। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब यहाँ पे पहचान मिल गई थी थर्ड जेंडर को, थर्ड जेंडर यानी कि तीसरा जेंडर को, थर्ड जेंडर को पहचान मिल गई थी। अब देखिए, जो एक मैंने बताया 2019 में केस आया था, ये तो चलो 2014 से ही चल रहा है, 2014 से ही चल रहा था ये। ठीक है बच्चे, लेकिन अभी कानूनी अधिकार नहीं मिला था, अभी कानूनी अधिकार मिलना बाकी है, 2019 में मिलेगा। मैं 14 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नालसा ने यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में एक केस चला, दोनों के बीच में, और फिर 2017 में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया कि भैया 2017 में बोला गया कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, यानी कोई भी थर्ड जेंडर ये बता दे कि आई एम अ थर्ड जेंडर, तो उसको थर्ड जेंडर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। और ये कौन कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, नालसा का आप लोगों ने देख ही लिया, और थर्ड जेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देख लिया, ये 2014 से ही चला आ रहा था। ठीक है बच्चे, चलिए अब 2019 में मैंने जैसा कि आपको बताया एक्ट पास हो गया था, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, यानी कि उनको बोल दिया गया था भैया खुद डिक्लेयर कर दो और आपको मान लिया जाएगा कि आप थर्ड जेंडर हो गए, मेल है फीमेल है ये खुद ही बताएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब जो कानून आ रहा है ना, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू आइडेंटिटी को साफ रौंदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और ये राइट किसने दिया था पहले भाई साहब? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय ने ये पूरा लेकिन यहाँ पे अब ये कानून आके खत्म किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये जब कानून आया था ना 2019 में, तो क्या क्या किया गया था? तकरीबन 32,000 ट्रांसजेंडर्स को आई कार्ड दिए गए थे। यानी कि अब आई कार्ड के जरिए आप लोग अपनी पहचान बता सकते हो। हम जाते हैं ना, यस ठीक है मैं ये हूं, नीचे लिखा हुआ है पूरा नाम मृत्युंजय कुमार ओझा, मेल पूरा, तो उनको भी हम सॉरी, उनको भी एक आई कार्ड दिया गया है, जिस आई कार्ड पे नाम वाम सब कुछ लिखा हुआ है ट्रांसजेंडर्स का। ठीक है बच्चे, याद रखना, सारा का सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चले बच्चे, अब इनको दिक्कत नहीं होती थी कहीं पर भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए, तो ये बहुत एक अच्छी पहचान दी गई थी, इनको सोसाइटी में इंक्लूड करने की कोशिश की गई थी। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं कोई क्यों ट्रांसजेंडर में, ऐसा कोई ट्रांसजेंडर है वो क्यों अनाउंस कर रहा है उसमें ट्रांसजेंडर को क्यों आइडेंटिटी कार्ड चाहिए उसको? उसको 6 बेनिफिट्स हैं। 6 बेनिफिट्स याद रखना, ऐसा नहीं कि राशन वाले बेनिफिट्स हैं, फ्री राशन मिल रहा है, फ्री चीजें मिल रही है, नहीं जना, ये पहचान की लड़ाई है, ये पहचान की आ, युद्ध है, पहचान का विद्रोह है। क्या क्या देखिए, लीगल रिकॉग्निशन, कानूनी तौर पे पहचान मिलेगी। ठीक है बच्चे, दूसरा आप लेते हो सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन, पहले उन लोगों को पहचान नहीं थी तो डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, अब उनके पास आधार कार्ड है भैया, सीधी सी बात है, और इसी नाम का आधार कार्ड है, तो लीगल जो वेरिफिकेशन किया जाएगा या फिर लीगली आप लोग देखोगे डॉक्यूमेंटेशन इजीली किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, याद रखना। उसके बाद देखोगे इजियर एक्सेस टू लीगल राइट, यानी कि कानूनी अधिकार इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब आधार कार्ड है, उनके पास अब आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है बच्चे, एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम, कोई स्कीम लेकर के आती है इनके लिए तो उसको भी ये लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस टू गवर्नमेंट बेनिफिट्स, यानी कि सरकार को कुछ फायदे हैं तो उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। और जेंडर आइडेंटिटी रिकॉग्निशन, इनकी जेंडर को भी पहचान मिलेगी। अब ये पूरा का पूरा 6 आपको बेनिफिट्स दिए गए हैं एलजीबीटीक्यू के फेवर में। चलिए अब थोड़ा पीछे से देख लेते हैं कहां से कहानी शुरू होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 2014 से कहानी शुरू होती है, यानी कि नालसा ने कॉन्सेप्ट निकाला था थर्ड जेंडर का, लेकिन थर्ड जेंडर को कानूनी चोला नहीं बनाया गया था, नहीं कानूनी तौर पे थर्ड जेंडर नाम एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। तो 2014 की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अ डिकेड ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स इन इंडिया, यानी कि पूरा देखते हैं कहां से कहां तक। ठीक है, अब 2014 में पेश किया जाता है पूरा पूरा मुद्दा,
सुप्रीम कोर्ट के सामने। और 2016 में एक बिल को डिस्कशन में लेकर के आया जाता है, 2016 में बिल को एक डिस्कशन में लेकर के आया जाता है। और उस बिल का नाम क्या है भाई साहब? बिल का नाम है द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016। यही बिल जब पास हो जाएगा 2019 में तो एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अभी पास नहीं हुआ है, ठीक है बच्चे, याद रखना। 2016 में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 2017 में थोड़ा, 16 में डिबेट डिस्कशन हुआ, 2017 में भी डिबेट डिस्कशन हुआ, 2018 में थोड़ा और डिबेट डिस्कशन बढ़ी, और आगे चलकर 2019 में आप देखोगे कि इसको एक्ट यानी कि अधिनियम बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि हाँ भैया, जरूरी है इनके पर्सनल अधिकारों की सुरक्षा करना, ठीक है बच्चे। यही आगे चलकर 2019 में हो गया था। लेकिन कुछ और भी आप देखोगे। देखो, 2017 में उत्तराखंड ने पहली बार कॉन्सेप्ट बोला था कि यार थर्ड जेंडर को पहचान मिलनी चाहिए, उत्तराखंड ने बोला था, ठीक है, याद रखना। और उत्तराखंड के इस पहल से एक हमारा मंत्रालय, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन instructed states to allow transgender people to use the public toilet at their choice, according to their choice। अब एक बात बताइए, एक तरफ लिखा है मेल, एक तरफ लिखा है फीमेल, भाई ट्रांसजेंडर कहां जाएगा? मेल में जाएगा तो फीमेल बोल के उसको दुत्कारा जाएगा, मारपीट भी हो जाएगी। फीमेल में जाएगा तो मेल समझ के उसको दुत्कारा जाएगा, मारपीट भी हो जाएगी। भाई साहब, कहां जाएगा? नहीं। तो यहां पे बोला गया कि नहीं भाई, एक तीसरा नेम प्लेट भी हो जिसपे लिखा हुआ हो ट्रांसजेंडर, यानी कि पब्लिक टॉयलेट्स को। आप देखो ना, सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना, कि मैं बता रहा हूँ, अभी मुझे वॉशरूम यूज करना था, बट मैं परेशान हो रहा था, मुझे पता नहीं था यहाँ पे कहाँ था, इस स्टूडियो में। भाई मैं 2-2.5 घंटे में परेशान हूँ, उनको सोचो कितनी परेशानी आती होंगी सिर्फ पब्लिक फैसिलिटीज को यूज करने के लिए यार। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था। ये छोटे छोटे कानून की वजह से उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं आने लगी थी। उसके बाद 2017 में आप लोग देखोगे, आंध्र प्रदेश ने भी सेम काम किया, उनको पहचान दिलानी शुरू कर दी। उसके बाद देखोगे उत्तराखंड ने भाई साहब रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया नौकरियों में। अब धीरे धीरे कहानी फैलती जा रही है। 2017 में आईपीसी की धारा 377 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई साहब, ट्रांसजेंडर को उनके अधिकारों से वंचित रखना ये कानूनी अपराध है, यानी कानूनी अपराध बता दिया है, ट्रांसजेंडर को नहीं, उनका अधिकार दो। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात में बोल दी भाई, ठीक है। और जो मैं कानून की बात बता रहा था ना आप लोगों को, ठीक है, 2016 में लागू हुआ था, 2018 में उसने जोर पकड़ लिया। खूब डिबेट डिस्कशन चलने लगी, लोकसभा राज्यसभा अटरम पटरम डिबेट, एलजीबीटीक्यू सड़कों पे आने लगे, लोकसभा का घेराव करने लगे। और याद रखना, उत्पात नहीं मचाया, मारा पीटा किसी को भी नहीं, ठीक है, अपना प्रदर्शन करने लगे। 2019 में जरूरत समझी गई और यहाँ पे कानून आ गया कि भैया सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, मैं थर्ड जेंडर हूं, ये मैं बता सकता हूं। और थर्ड जेंडर नाम का एक कॉन्सेप्ट ही निकाला गया। यही वजह है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो मेल फीमेल और थर्ड जेंडर भी देखते हो, ठीक है बच्चे। पूरी पूरी कानूनी सिस्टम आप लोग देखोगे। उत्तराखंड पहला राज्य बना था जिसने रिजर्वेशन अलाउ किया था थर्ड जेंडर्स के लिए, ठीक है बच्चे। चलिए, अब देख लीजिए क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे। सबसे पहले सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो हटाया जाएगा कि भैया अब आपको सरकारी अस्पताल में जाना है, मेडिकल चेकअप करना है, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भैया थर्ड जेंडर हो, अदरवाइज आप थर्ड जेंडर वाली लिस्ट से रिमूव कर दिए जाओगे। अब रिमूव कर दिया जाओगे, इसका मतलब मैं कौन हूं, मेरी पहचान ही खत्म। आज मुझे बोल दे कि आप मेल नहीं हो, ठीक है, अरे ऐसे कैसे मेल नहीं भाई, भगवान ने बना के भेजा ना यार, ऐसे कैसे मेल नहीं हो, तुम्हारे कह देने से नहीं है क्या? तुम एक कागज पे साइन कर दो, हमारा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला भाई साहब, ठीक है। याद रखना। अब क्या बताया जा रहा है कि जो आइडेंटिटी होगी ना, ठीक है, आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं होगी, पर्सनल चॉइस के हिसाब से नहीं होगी, ये वेरिफिकेशन के हिसाब से होगी। डॉक्टर पर्टिकुलर चेकअप करेगा, उसके बाद आपको बताएगा कि भाई साहब आप कौन हो, आपकी पहचान एक डॉक्टर के हाथ में। प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सरकारी अस्पताल में जाइएगा, एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड क्या है भाई साहब, मेडिकल बोर्ड बनाया गया, जिसको हम सीएमओ कहते हैं, ठीक है, याद रखना, यानी कि मेडिकल ऑफिसर करके बोर्ड बनाया गया है। ये अप्रूव करेगा कि हाँ भी आप ट्रांसजेंडर हो कि नहीं हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा डॉक्टर के पास से। डॉक्टर बताएगा कि कौन हो तुम, क्या नहीं हो, मेल हो फीमेल हो, सब कुछ आपको डॉक्टर बताएगा। और डॉक्टर का रिकमेंडेशन कहां पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साइन करेगा, तब कहीं जाकर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है बच्चे। यानी कि आपको एक क्लिनिकल जो प्रोसेस है वहां से गुजरना ही पड़ेगा। यानी कि आपको क्लिनिकल गेट कीपिंग बताया जा रहा है भाई साहब, जब तक क्लिनिकली प्रूफ नहीं होगा आपको ट्रांसजेंडर नहीं माना जाएगा। ये पूरा पूरा प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। यानी कि आपको आपकी मर्जी के खिलाफ, आपको आपका शरीर क्या है ये बताना पड़ेगा, आपकी मर्जी के खिलाफ सब कुछ किया जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, जितने भी की चेंजेस है मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सेल्फ आइडेंटिटी को मूव कर दिया, कि मेडिकल बोर्ड से गुजरना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है बच्चे। अब सरकार का एक पक्ष यहाँ पे
सरकार का एक पक्ष आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चे। सरकार का एक पक्ष आप लोग यहां पे देखने के लिए मिलेगा, और वो एक पक्ष क्या है, ध्यान सुने, वो मुझे थोड़ा सही लग रहा है। कुछ लोग ना काफी जबरदस्ती फोर्सफुली क्या करते हैं, जबरदस्ती करके ना भीख मंगवाते हैं, बेगिंग करवाते हैं, बच्चों को ट्रांसजेंडर बनवाते हैं। वो यहां पर आप देखोगे गलत हो रहा है, ठीक है बच्चे। यानी कि 10 साल तक की सजा हो सकती है अगर आप किसी ट्रांसजेंडर को जबरदस्ती ट्रांसजेंडर बनाओगे, यानी 2 साल का फाइन। बच्चा है तो भैया 5 लाख का फाइन और लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट। जबरदस्ती जबरदस्ती भीख मंगवाने पे किसी को ट्रांसजेंडर बना के तो आप लोगों को पूरी लाइफ का सजा, 10 से 15 साल का सजा। बच्चा है तो 10 से 14 साल का सजा। और यहां पर कोई भी नई कैटेगरी नहीं बनाई जा रही है, और आपको पूरा पूरा प्रोसेस फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। याद रखें। अब आप देखोगे यहां पे मुझे थोड़ा सही लग रहा है कि ठीक है, जो सरकार अपना पक्ष रख रही है, तो कोई और रास्ता निकाल दो ना यार, आप सभी को क्यों इस कैटेगरी में लेकर के आ रहे हो, ठीक है बच्चे। चलिए, ओवरऑल हो चुका है, मैं आपको बताता हूं कि इश्यूज क्या है। यानी कि वायलेशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि खुद आप नहीं डिटरमाइन कर सकते हो कौन हो, डॉक्टर बताएगा कि कौन हो, ठीक है। उसके बाद देखो, इग्नोर डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर, जेंडर आइडेंटिटी की डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिफिकेशन था, डाइवर्सिटी थी, उसको कम किया गया। यहाँ पे बहुत ही नैरो डेफिनेशन दिया गया। पहले जेंडर, थर्ड जेंडर वो था जिसने डिक्लेयर कर दिया कि यस आई एम थर्ड जेंडर, तो बन जाता था। अदरवाइज यहाँ पर प्रॉपर आपको मेडिकल से गुजरना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। अब देखिए, इंडिपेंडेंट ट्रांस पर्सन, नॉन ट्रेडिशनल आइडेंटिटी, ऐसा नहीं है कि आज आप मेल, आप थर्ड जेंडर बता रहे हो, कल को ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करा के कुछ हो ही जाता है भाई, है ना। लड़की लड़का बन जा रहा है, लड़का लड़की बन जा रही है, भाई साहब कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे देखोगे, अब सवाल ये उठता है कि क्या जेंडर आइडेंटिटी बी सेल्फ डिक्लेयर्ड और स्टेट सर्टिफाइड, क्या हमारे जेंडर को स्टेट सर्टिफाई करेगा? क्या नरेंद्र मोदी भी अपने कपड़े उतारेंगे किसी डॉक्टर के पास क्योंकि वो मेल है? नहीं उतारेंगे। क्या अमित शाह भी उतारेंगे? नहीं उतारेंगे। मैं उतारूंगा? नहीं उतारूंगा। आप उतारोगे? नहीं उतारोगे। तो ये थर्ड जेंडर को इस प्रोसेस से क्यों गुजरना पड़ रहा है, ये सवाल मेरे माइंड में है, था, और हमेशा रहेगा। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या उनके साथ जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपनी राय जरूर दे दोस्तों। जय हिंद।